सारा बहन राम राम। मैं सुनील राजेश भाई के साथ ते देख रहे हो किसान फोकस चैनल। मैं पूछ रही हूँ उदयपुर वाटी शिशु वाटिका में बैठे शुभकरण चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अपने भाषण में एक बार नहीं अनेकों बार कहा है, मेघवाल समाज मेरा पहला प्यार है। पहले प्यार का नमूना आपने पेश कर दिया। कल तो आपने सुराना गांव में इंद्र की हत्या के मामले में बड़ा जोर शोर से बोला। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अन्याय कल चारों तरफ से जब दबाव पड़ा है, मेघवाल समाज ने जब आवाज़ बुलंद की है, अपने हकों को लड़ने के लिए अपनी इकबाल को बुलंद किया है, और आपको लगने लगा कि ज़मीन खिसकने वाली है, तो कल बात तो दो बात आपने बोली, पर इससे पहले जो मेरी लिस्ट आपके सामने मैं रखूँ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि 8 बार बलात्कार करने वाले लोगों के बीच में आपने अपने फार्म पर कहा कोई मर जाए तो मैं दरी पर जाके बैठ जाऊं। बताओ बलात्कार करने वालों का मैं क्या करूं? आप सोचिए, आप सुनिए। आपके क्षेत्रीय विधायक की भाषा जो राजस्थान सरकार का पार्ट है वो ये कहते हैं अगर कोई इंसान मर जाता तो कम से कम मैं बैठने तो जाता। बलात्कार हुआ है, बताओ इसमें मैं क्या करूं? ये भाषा है दलित समाज का, ऐसी समाज का मान सम्मान करने की। इनके गांव के एक ऐसी समाज का वृद्ध व्यक्ति 50 साल का बूढ़ा आदमी इनके फार्म हाउस पे न्याय मांगने गया। उनकी महिला को किसी ने अगवा कर लिया और उससे किस प्रकार की भाषा में बात की गई मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। वैसी बात तो एक आम आदमी भेड़ चराने वाला जंगल में नहीं कर सकता जिस भाषा में उसको के साथ बात की गई, और वो व्यक्ति रोता रोता लोगों के बीच में सामने गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि करौली में एक जेईएन के साथ मारपीट हुई, सरकार सिद्ध कर रही है, पोस्टमार्टम वो आपको उसका मेडिकल रिपोर्ट सिद्ध कर रही है कि उसके 22 फ्रैक्चर हुए। आप वहाँ क्या करने गए थे? आप वहाँ दलित समाज के एक अधिकारी के 22 फ्रैक्चर होने के बाद अस्पताल मुझसे मिलने नहीं गए, उसके लिए न्याय नहीं मांगा। आपने अपने सजातीय मित्र को बचाव करने के लिए मात्र वहाँ का आपने आंदोलन नहीं किया, बल्कि सरकार से लड़ने तक के लिए तैयार हो गए। अगर मलिंगा जी के साथ कोई बात हुई तो आप तो धमकी रोजाना देते हैं। ये इस्तीफा तो आप रोजाना हाथ में लिए घूमते हैं। आप उस दिन भी इस्तीफा दे रहे थे, आप कल भी इस्तीफा दे रहे थे। ये इस्तीफा एक बार दे देते तो पता तो चलता कि इस्तीफा दिया कैसे जाता है। आप जो लगातार बार बार कभी कहते हैं मैंने 60 करोड़ रुपए ठुकरा दिए, 25 करोड़ रुपए ठुकरा दिए। ये जनता आपसे पूछ रही है, उस व्यक्ति का नाम तो बताओ जो आपको 60 करोड़ ऑफर करा था। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इस पद की कोई गरिमा होती है? राजस्थान की जनता आपकी तरफ न्याय के लिए मुंह बाए खड़ी देख रही है, तो राजस्थान की जनता के भावनाओं को मैं आपके सामने सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से रखना चाहता हूं कि आप उन व्यक्तियों का नाम क्यों नहीं बता देते जिनको जो आपको 60 करोड़ ऑफर कर रहे थे, आपको 25 करोड़ ऑफर कर रहे थे, और आपका परिवार ये कहता है कि इज्जत बहुत प्यारी है, पैसा नहीं चाहिए। तो आपका परिवार उस पैसे को नहीं देख रहा, तो लगातार वहाँ आप लूट रहे हैं, खसोर रहे हैं, नदियों के अंदर अवैध माइनिंग का पैसा ले रहे हैं, आप इलीगल ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, आप मंदिर माफी की ज़मीनों को खुद खरीद करके जो मैं कह रहा हूँ गुढ़ा में जो दुकानें आपने बनाई अपने परिवार के नाम पे उनकी रजिस्ट्री करवाई और बेचान कर रहे हो, वो ज़मीन अगर आपकी थी या किसी व्यक्ति विशेष की थी तो देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज तक क्यों नहीं बिकी? है कोई व्यक्ति जो कैसके के बाजार के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं बिकती हैं? अब आपके यहाँ तजवीज़ बैठी, सरकार आपके दबाव में आई, आप मंत्री बने, आपने सारा फर्जीवाड़ा करके अपने सजातीय लोगों को अधिकारी बनाकर, एसडीएम बैठाकर, तहसीलदार बनाकर इलीगल ज़मीनों पर कब्जा किया, इलीगल आपने उसकी रजिस्ट्रियाँ करवाई, इलीगल उनके फैसले करवाए। कितना पैसा वहाँ से आया? आपके परिवार ने उस काम के लिए नहीं रोका आपको? क्या वहाँ बेइज्जती नहीं होती? पुलिस आपके माध्यम से वसूली करा आपके यहाँ भेज रही है, वो उसमें आपके का परिवार मना नहीं करता। करेक्शन चलाने वाले लोगों के माइंस पे आपने सिर्फ उनकी माइनिंग चलाने के लिए आपने एक माइंस पे कब्जा कर लिया, महीने की हफ्ता वसूली आ रही है, उस पर आपको परिवार आपको मना नहीं करता। छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में? ये सब बातें हैं, ढकोसले हैं सुनाने के लिए, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और वैसे भी आपने तो हाथी के दांतों का हमेशा दुरुपयोग ही किया है, वही आप अब करते आ रहे हैं। आपकी सरकार बनने के बाद आपके पहले प्यार पे जितना अन्याय हो रही है, कांग्रेस की सरकार में SC और ST के साथ 37.4% मुग्धमुखी वृद्धि हुई है 3 साल में। 3 साल में ये कांग्रेस की सरकार और ये हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनका SC समाज पहला प्यार है,
उस पहले प्यार की को सुरक्षित रखने की बजाय, उनको सुरक्षा प्रदान करने की बजाय आपके यहाँ मुकदमों की वृद्धि हुई 37.4% मात्र 3 साल में। मैं नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं, पुलिस से निकलवा लीजिए, अपने आप सामने आ जाएगा। और आपने एक की मदद कर नहीं पाए, आप एक को सुरक्षित कर नहीं पाए, और सब के सब आज स्थिति यह है कि आज सारी अपराधों में वृद्धि हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है आपके सामने है। सरकार की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि आप वोट के लिए तो आपके लिए दलित परिवार बड़ा अहम रखता है, पर पिछले 4 साल में आपने जितनी अन्याय समाज के साथ करी है उसकी इतनी अन्याय कोई कर नहीं सकता। मैं उस बच्चे के लिए पहले भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें एक बार अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और जनता के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इस सरकार को चेता देना चाहता हूं कि रोकिए इस काम को, बंद करिए, उसके परिवार को सुरक्षा दीजिए। 50 लाख रुपया आतंकवादियों के मारने के बाद आपने कन्हैया को दिया, तो एक आप यहाँ तो आपने एक शिक्षक के माध्यम से हत्या हुई है, आप इसमें भी उसकी मदद उतनी कीजिए जितनी आपने कन्हैया की। 50 लाख रुपए से कम आपको देना नहीं चाहिए, उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। ऐसा आप नहीं करेंगे तो ये दलित समाज वो नहीं रहा जैसा आप समझते आए हैं। आपको जुकाम हो गई है, अब आपको किसी चीज़ का टेस्ट नज़र नहीं आता, समझ में भी नहीं आता। आप वही सोच रहे हैं कि दलित समाज हमेशा अनपढ़ रहे होंगे, पहले हमको वोट देते आ रहे हैं, वही समाज रहा नहीं, अब अपने हकों के लिए लड़ना जानने लग गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में आपको कहीं जगह तलाश नहीं पड़े, आपका धरातल कहीं खिसक जाए, इससे पहले संभल जाओ। आप इंद्र मेघवाल के साथ न्याय करो, उसको जो वाजिब मुआवजा जैसा हमने मांगा है वैसा मुआवजा देने की व्यवस्था करो, सरकारी नौकरी की व्यवस्था करो। और ये लोग जो आपने जगह जगह एक एक विधानसभा में मुख्यमंत्री बना रखे हैं, इन पे अंकुश डालो। इन पे अंकुश नहीं रखोगे तो आज कम से कम 10-15 सीट की कोई चर्चा तो कर रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो भी सारा बंद हो जाए। अच्छा, गहलोत साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी बात आप तक पहुँचती है तो आप इस चीज़ को समझें, इस समाज को आप सुरक्षा दें और इनके साथ हो रही अन्याय को आप रोकें। और आपके अधिकारियों को भी, जो आप एक सजातीय अधिकारी बैठाते हो, और खाली बोलने से क्या, झूठ बोलने से हो जाएगा? पहले तो ईमानदारी की बात है, वो ईमानदार तो कुछ दिनों पहले हमने टोका तो बंद हो गई, फिर वापस वो की वही बात कि मैं दलित समाज के कौन से अधिकारी, अध्यापक को आप गजटेड ऑफिसर बोलते हो, अध्यापकों का काम पढ़ाना है। अच्छा है कि आपने ऐसी समाज के प्रिंसिपल और टीचर यहाँ बैठा दिए, इसलिए किसी की हत्या नहीं हो रही। आपने वहाँ भी किसी अपने सजातीय व्यक्तियों को ये पद दे दिया होता तो इसी प्रकार बच्चों की हत्याएं होती। ये अच्छा किया आपने। आप जनता को गुमराह नहीं करें, जनता सब समझ रही है, जनता के सामने सारी बातें हैं, जनता सारी बातों को जानती है, इसलिए इन सब बातों को छोड़कर न्याय करने की कोशिश करें। मात्र एक SHO आपने लगाया है, जिसकी भी मुझे लगता है कि आप जाने से पहले नौकरी ख़त्म करके भेजेंगे। एक बार बेचारे को सस्पेंड करवाई दिया, वही कर्म आप फिर करवाएंगे तो फिर उसकी नहीं कहीं नौकरी चले जाएगी। मैं तो उसको भी, मेरा भाई है, उसको निवेदन करना चाहता हूँ कि इस लफड़ेबाजी में कुछ पड़ा नहीं है, यहाँ अन्याय के सिवा कुछ हो नहीं सकता। आपको भी अपनी न्याय करनी चाहिए, ड्यूटी के प्रति वफादारी करनी चाहिए, वर्दी का सम्मान करना चाहिए। इसलिए आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ऐसी समाज के लिए, SC ST और समाज के लिए हमेशा लगातार दिन रात लड़ते रहे हैं, दिन रात उनके साथ भाईचारे की भावना से खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी रहे हैं, आज भी रहे हैं। और वो लिस्ट लेके आ जाएं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपसे कहीं दुगुने, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, मैं इस यहाँ का विधायक था, तो ऐसी समाज के अध्यापक आपसे दुगुने यहाँ आए थे जो आज तक वहाँ हैं। इसलिए आप इन चक्रों में पड़ो मत। आप किसी जाति विशेष की लिस्टें बना के, कहीं ये बेचारे गरीब आदमी, छोटी मोटी नौकरी करने वाले और जाति विशेष के लोगों को आप उठा कर एक लिस्ट में यहाँ से आउट कर रहे हो, जनता सारी देख रही है। मैं तो उन लोगों को भी समझाना चाहता हूँ जो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए या अपने फ़ायदे उठाने के लिए वहाँ दुरुपयोग करके अपने समाज की आहुति दे रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, वरना कोई समाज किसी को माफ़ करेगा नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोमल शेरावत को न्याय दिलाइए, गिरावड़ी के कोमावत की ज़मीन वापस दीजिए। आपने खो में ज़मीनों पर कब्जा किया, मणकसास में आपने ज़मीनों पे कब्जा हुए, ज़मीनें वापस दिलवाइए। आप जगह जगह बार बार हत्याएं कर रहे हैं, मारपीट करवा रहे हैं, बलात्कार के मुकदमों में FIR लगवा रहे हैं, उन पे आप सुधार कीजिए, उन सब मुकदमों का चालान करवाइए। इंद्र मेघवाल की हत्या हुई है, उसके प्रकरण में हमें 50 लाख मुआवजा और नौकरी देने की व्यवस्था करिए। और आप बार बार जो बातें करते हैं कि साहब कुछ भी हो, पर उसने पानी नहीं पिया,
मटकी को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मटकी का प्रकरण नहीं है। प्रकरण ये है कि इंद्र की हत्या हुई कि नहीं हुई है तो किसने की है, और जिसने की है उसको जिस प्रकार का कानून में प्रावधान है सख्त से सख्त सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हम इस बात का पुरजोर डिमांड सरकार से करते हैं, और विधायक महोदय और मंत्री महोदय आपसे भी निवेदन करते हैं कि उदयपुर वाटी की जनता के साथ न्याय करने की कोशिश करो। समय बहुत कम बचा है। आप ये कहते थे पहले इतनी अमाउस बची हैं, इतनी अमाउस, तो अमाउस आपकी भी 12 ही बची हैं। इसलिए आप भी सुधर जाओ, तो जनता को न्याय देने की कोशिश करो, ताकि जाना तो आपको है पर जाने के बाद लोग ये बात को याद करें। और वो लोग जो कभी कभी नगर पालिका में कहीं पदों पर बैठ कर कहते थे शुभकर्ण चौधरी को वहाँ कहीं एडमिट कराना चाहिए, वहाँ कराना चाहिए, उनसे भी बता देना चाहता हूँ कि वो एडमिट तो बाद में कराना, पहले तो हमारा सुलभ शौचालय जो एयर कंडीशन था 50 लाख का, उसके पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश करो। उसमें से जो एयर कंडीशन ले गए हो, कहाँ ले गए, कौन, आपके मंत्री जी ले गए कि आप ले गए कि कौन ले गया, वो वापस सरकार में जमा कराने की व्यवस्था करो। ये जनता आपसे जवाब मांग रही है कि वो आप तो सामान तो आपने तोड़ा तो तोड़ा, वो तो भुगतेंगे आप, पर जो वहाँ से चोरी हुई वो कहाँ गए। और कल परसों हमें पता है अच्छी तरह से कि आपकी सरकार और आपके आका और आपके पार्षद ही धीरे धीरे जो आपके सामने कर रहे हैं ये सरेआम होने वाला है। इसलिए बजाय मुझे कहीं भर्ती कराने के अपने आप को दुरुस्त कर लो, समझ जाओ। चाहे जो कुछ बोलने से पहले सोच समझ के बोला करो, ताकि सब लोग समझने लगें, और लोग जिन्होंने आप पर भरोसा करके इस पद पे पहुंचाया है उनको संतुष्ट करो, वरना उनके पास ताकत वो है कि जो बैठाते हैं वो नीचे भी उतार सकते हैं। इंद्र कुमार की हत्या के बाद तो क्या क्या उस गांव में नहीं हुआ। मात्र लाठी चार्ज नहीं, उनको रोका गया, उनको बोलने से रोका गया, जुबान बंद की गई, डराया गया, धमकाया गया। आप उस वीडियो में देख नहीं रहे गांव के लोग और बच्चे कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। गए ना कल परसों गए मेघवाल समाज के घर पे, प्रदेश अध्यक्ष गए बिस्लरी की बोतल लेकर, मेघवाल समाज का पानी। अरे जब कांग्रेस की सरकार के मुखिया पानी नहीं पी सकते तो फिर और कोई उनके घर का पानी कैसे पिएगा। वो शिक्षक ने तो बाद में गलती करी, इससे पहले तो आप अपने आप को करे हो मसीहा, जिनके वोटों की वजह से 75 साल से लगातार कांग्रेस राजस्थान में राज करती आ रही है। इतने विधायक कहते हैं हर एक व्यक्ति घुमा फिरा कर एससी समाज के वोट को लेने की चिंता तो करता है, पर खुलकर ये क्यों नहीं कोई निर्णय करता जब उनका परिवार कह रहा है जब आपने ऐसा पहले किया है तो उसकी पुनरावृत्ति करने में सरकार को दिक्कत कहाँ है। कन्हैया की हत्या के मामले में जब 50 लाख रुपया और 2 नौकरियां दी जा सकती हैं, तो फिर इंद्र की हत्या के मामले में 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी देने में क्या बाधा आ रही है। इन सब चीज़ों को छोड़कर सरकार मात्र से एक बात को सिद्ध करने में लगी है कि ये लड़के ने, बच्चे ने, इंद्र मेघवाल ने मटके से पानी पिया या नहीं पिया। बच्चे ने पानी पिया कि नहीं पिया देश की जनता का विषय नहीं है। जब बच्चे ने कहाँ से पानी पिया ये हमारा मैटर नहीं है, ये उनके परिवार का विषय नहीं है। हम तो मात्र ये जानना चाहते हैं कि इंद्र मेघवाल की हत्या हुई कि नहीं हुई। इंद्र मेघवाल की हत्या कन्हैया की हत्या से भी नृशंस हत्या है। कन्हैया की हत्या करने वाले लोग अपने आप को आतंकी कहते हैं, उनका ये पेशा हो सकता है। इंद्र की हत्या करने वाला तो अपने आप को शिक्षक कहता है, गुरु कहता है, उसने गुरु की महिमा को शर्मसार किया है। कन्हैया के हत्यारों को आप फांसी देते हैं तो इसके टुकड़े टुकड़े किए जाने चाहिए, एक बार नहीं अनेकों बार फांसी चढ़ाया जाना चाहिए। और आप इस बात को समझने और समझाने में लगे हैं कि इंद्र की हत्या पानी पीने की गलती से नहीं हुई। पानी वो मटके में पीता है, वो टंकी पे पीता है, लगातार उसके परिवार को दबाया जा रहा है, उसके परिवार को धमकाया जा रहा है। बच्चों की सोशल मीडिया में वाइट फैलाई जा रही है कि वहाँ पीने के पानी का मटका ही नहीं है। किसने पूछा आपसे, कौन पूछ रहा है। और मैं क्षेत्रीय विधायक जो राजस्थान की सरकार में मंत्री उनसे पूछना चाहता हूँ, किसने चर्चा करी जाति की। आप चलाकर लोगों से कहना चाहते हैं कि वो शिक्षक किसी जाति विशेष का था। हमने तो आपसे नहीं कहा कि उसकी कोई जाति थी। राजस्थान में तो किसी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि उसकी क्या जाति थी। हम तो ये कह रहे हैं कि इंद्र मेघवाल की हत्या हुई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं कि मैं मर भी जाऊं तो दलित समाज के साथ अन्याय नहीं होने दूं। तो मैं लिस्ट गिनवा देता हूं जिनमें से आधी से अधिक हत्याएं अन्याय आपके द्वारा हुई। आप कितनी बार मरेंगे या कितनी बार इससे पहले मरे,
पोंख गांव में एससी समाज की सम्मानित पद पर बैठने वाली महिला सरपंच कोमल शेरावत के साथ एक पंच ने सरेआम पंचायत के बीच में अभद्रता की। कौन था? जातियों की चर्चा आप करना चाहते हैं तो पूछें कि वो आदमी कौन था आपकी जाति का। गिरावड़ी में आपके परिवार ने खुद ने कुमाऊत की जमीन पर कब्जा किया। वो गरीब बिना कपड़े लत्ते वहाँ बैठा है और आज से नहीं पिछले 6 महीने से बैठा है। धोखे में देकर आपने 50 गज जमीन उससे मांगी और उस गरीब की बड़ी मुश्किल से सजोई हुई 4 बीघा ज़मीन थी जिस पे आपने कब्जा और रजिस्ट्री फ्रेम में करा ली। आज वो सड़क पे फिर रहा है। वो ये अन्याय करने वाला कौन? आप इतना ही नहीं, यहाँ एससी समाज के खिलाफ आपके कार्यकाल में 4 साल में एट्रोसिटी के 90 मुकदमे दर्ज हुए, 80 पे एफआईआर लग गई। कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं सरकार इस बात की चिंता कर दी? आपने मैंने आज सोशल मीडिया में सुना, बड़े जोश और खरोश में आप कह रहे हैं कि मैं जान दे सकता हूँ दलित समाज के साथ कोई अन्याय करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जान बाद में दीजिएगा, पहले मुझे ये बताइए। और ये कह रहे थे कि सारे के सारे गजेटेड ऑफिसर, मैं मीडिया के मित्रों से के माध्यम से भी जानना चाहता हूँ और मेरे सामने जनता भी बैठी है, कार्यकर्ता भी बैठे हैं। उपखंड में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? एसडीएम। किस जाति के हैं आप लोग जानते हैं? राजपूत समाज से हैं। दूसरे नंबर की पोस्ट है तहसीलदार, किस जाति से हैं? राजपूत हैं। फिर तीसरे नंबर की चौथे नंबर की पोस्ट आती है डिप्टी एसपी, किस जाति से हैं? राजपूत हैं। इवन जिले तक को आपने छोड़ा नहीं, जिले में एडिशनल एसपी आपने अपनी जाति का लाके बैठाया, और तो और एसपी तक भी आपने छोड़ा नहीं, वो आपकी जाति का नहीं तो आपकी जाति का दामाद है। कहाँ बख्श दिया, कहाँ न्याय की आशा कर सकते हैं? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपने इसलिए की हैं कि आपका दबदबा रहे और उदयपुर वाटे में आप इस अन्याय के माध्यम से लोगों में डर पैदा करें, भय पैदा करें। आप भ्रष्टाचार करते रहें। पुलिस की ड्यूटी आपने लगा रखी है कि इलीगल माइनिंग में जितनी अवैध बजरी की रॉयल्टी होगी पुलिस आपको पैसे दिलवाएगी अगर कोई भी बदमाशी करेगा तो। आपने गिरावड़ी की ज़मीन का प्रकरण मैंने आपके सामने रखा। आपने ये पूर्ण रूपेण नगर पालिका के भ्रष्टाचार को दर्शाता है। हालांकि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि नौकरियाँ पड़ी कहाँ हैं, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, मिलनी चाहिए, पर पारदर्शिता होनी चाहिए। नौकरी जिनको मिली थी उनको ही चाहे मिले, चाहे किसी को भी मिले, किसी गरीब परिवार को नौकरी मिल जाए, इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। पर वो नौकरी भ्रष्टाचार के माध्यम से मिले, ये मैं नहीं चाहता। अगर उसमें भ्रष्टाचार की बू अपने आप इसलिए आ गई कि उन्होंने, जब लोगों ने इस बात के खिलाफत करी तो तब इस नौकरी को क्यों उन्होंने वापस हटा दिया और अपने आप सिद्ध कर दिया कि वाकई हम भ्रष्ट थे। पता नहीं चलता तो हम ये काम कंटिन्यू करते, पता चल गया तो हमने इस काम को ठीक कर लिया। यही तो सिद्ध कर रहा है कि चेयरमैन साहब आप कितने के ईमानदार हैं। ये बागवानों की भर्ती में आपने अपनी ईमानदारी को सिद्ध कर दिया। बाकी नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको भी अगर सही मिली थी तो आपको इस बात के लिए पुरजोर लड़ना चाहिए था। जब नौकरी दी थी उनसे पैसे लिए ही थे तो उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनके पक्ष में बोलना चाहिए। और मैं तो उन परिवार के लोगों को और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उनको भी आना चाहिए खुला कि हमने तो पैसा दिया है, और अगर आपने ऐसा किया है तो खुल के आना चाहिए, बताना चाहिए, कम से कम लोगों से बात तो करें।